नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूप 24x में। चलिए देखते हैं आज की टॉप न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड प्रोटेस्ट की। झारखंड में हजारों स्टूडेंट्स ने रिक्रूटमेंट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर विधानसभा की तरफ मार्च किया। पुलिस ने प्रोटेस्टर को रोकने के लिए वाटर कैनन्स, टीयर गैस और लाठी चार्ज का यूज किया, जिसमें कई प्रोटेस्टर के घायल होने की खबर है। स्टूडेंट्स जेपीएससी, जेएसएससी में रिफॉर्म्स, कई एग्जाम कैंसिल करने और सीबीआई की जांच की डिमांड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बीच जेएलकेएम लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं, एम्बुलेंस से मार्च में पहुंचे और स्ट्रेचर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसी बीच देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत मार्च के दौरान बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक उनका ब्लड शुगर काफी गिर गया था और कंडीशन क्रिटिकल बताई गई। फिलहाल महतो का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जारी है और प्रोटेस्ट को लेकर सरकार के रिस्पॉन्स का इंतजार है। साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, जबकि झारखंड सीआईडी ने फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन एल खांगते को अरेस्ट किया है। फिलहाल स्टूडेंट अपनी डिमांड्स पर अड़े हैं और सरकार के साथ उनका स्टैंड ऑफ जारी है। अब बात करते हैं सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके ने रूरल एरिया के गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरपंचों से अपील की है कि अपने एरिया के गवर्नमेंट स्कूल की रिपेयर और बेसिक फैसिलिटीज पर काम करें। साथ ही पेरेंट्स से कहे कि स्कूल का सोशल ऑडिट करें, जैसे टॉयलेट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और मिड डे मील की कंडीशन चेक करें। दीपके का कहना है कि बड़े शहरों में मॉडर्न फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो गांव के बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरपंच स्कूल रिपेयर करवाएंगे, उनके काम को सीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर हाईलाइट किया जाएगा, ताकि दूसरे गांव भी इंस्पायर हो सकें। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी एक हिस्टोरिक अपडेट की। इस साल 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर पहली बार वंदे मातरम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान गाया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी आर के सिंह के मुताबिक 2026 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए इसे रेड फोर्ट से पीएम मोदी के पहुंचते ही गाया जाएगा, जिसके बाद पीएम तिरंगा फहराकर देश को एड्रेस करेंगे। इस साल इंडिपेंडेंस डे का मेन थीम युवा शक्ति है, यानी देश को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने में यूथ के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया जाएगा। सेलिब्रेशन में इंटरनेशनल ओलंपियाड के 19 मेडल विनर को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। साथ ही करीब 5000 गेस्ट को इनवाइट किया गया है। यानी इस बार का इंडिपेंडेंस डे वंदे मातरम के 150 साल और इंडियाज यूथ पावर दोनों को हाईलाइट करेगा। अब बात करते हैं इंडिया की रोड सेफ्टी से जुड़ी एक सीरियस अपडेट की। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि इंडिया में हर साल लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें करीबन 1,80,000 लोगों की जान चली जाती है। गडकरी के मुताबिक हर घंटे करीब 20 लोग रोड एक्सीडेंट में जान गंवा देते हैं और इन डेथ का बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का है। सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से पिछली साल 54,000 लोगों की मौत हुई। गडकरी ने बताया कि एक्सीडेंट प्रोन ब्लैक स्पॉट्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। गडकरी ने कहा कि सिर्फ रोड और लॉ इंप्रूव करने से काम नहीं चलेगा, लोगों के रोड बिहेवियर में भी चेंज जरूरी है। फिलहाल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी और अवेयरनेस के थ्रू रोड एक्सीडेंट को कम करने पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं यूपीआई से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में क्लियर किया है कि यूपीआई पेमेंट करने वाले कंज्यूमर से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। राज्यसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। सीतारमन ने कहा कि कंज्यूमर और छोटे मर्चेंट पर यूपीआई का एमडीआर चार्ज लगाने का कोई प्लान नहीं है। फिलहाल यूपीआई यूजर के लिए क्लियर है, पेमेंट करने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा।